स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें। नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। इस वक्त भारत जीत के बेहद करीब, इनफैक्ट भारत जीत चुका है। तो भारत ने यह पहला T20 मुकाबला जीत लिया है, एक बड़े मार्जिन से जीता। हालांकि बहुत ज्यादा रन नहीं थे और श्रीलंका की शुरुआत भी अच्छी थी, लेकिन अंत में आकर श्रीलंका थोड़ा पैनिक कर गया और भारत ने इस मुकाबले को 38 रनों से जीत लिया है। T20 का यह पहला मुकाबला भारत ने 38 रन से जीता है। इससे पहले 164 बनाए थे भारत ने और 165 बनाने थे श्रीलंका को इस मैच को जीतने के लिए। उनका स्टार्ट बड़ा शानदार था, लेकिन अंत में आकर वो 126 रन पर ऑल आउट हो गए हैं। 126 रन पर ऑल आउट हो गए, यानी कि 38 रन से भारत ने इस मुकाबले को जीत लिया। भारत की तरफ से अगर आप गेंदबाजों की बात करें, क्योंकि वापसी हुई, भुवनेश्वर कुमार को 4 विकेटें मिली हैं। भुवी को 4 विकेटें मिली हैं, 2 विकेटें दीपक चहर ने ली हैं। कुणाल पंड्या, वरुण चक्रवर्ती, चहल, हार्दिक पांड्या, सबको एक विकेट मिला है। Just looks different class at the moment. Soon as it's in hand, Surya comes across his stumps. That's a bit too late. There he goes. Surya Kumar Yadav gets under that one this time and clears the ground. हालांकि भारत ने रन बहुत ज्यादा नहीं बनाए थे, लेकिन ये लग रहा था कि विकेट ऐसा है जहां पर स्लो होता जाएगा गेंद, और श्रीलंका चौक कर गया। श्रीलंका ने भी 110 रन बना दिए थे 3 विकेटों के नुकसान पर, लेकिन उसके बाद उनकी विकेटें गिरने का सिलसिला कुछ ऐसा रहा कि वो 126 पर ऑल आउट हो गए हैं और भारत को इस सीरीज में 1-0 की बढ़त मिल गई है। भजू, ये एक स्टेज पर तो लग गया था कि फंस गया, लेकिन अंत में आकर जो यूजी चहल का वो स्पेल या फिर भुवनेश्वर की विकेटें, वहां से भारत को आसान जीत मिल गई। अब देखिए विक्रांत, मुझे कोई इसमें संदेह नहीं था। मुझे लग रहा था कि भारत ये मैच जीतेगा, क्योंकि पिच हमने देखी थी कि पहली इनिंग में जैसे भारत भी बल्लेबाजी कर रहा था, तो जैसे जैसे 20 ओवर ख़त्म हो रहे थे तो पिच स्लो हो जा रही थी, तो चेज़ यहाँ पे इतना आसान होने वाला था नहीं। चाहे 100 रन बना लिए थे श्रीलंका ने 12-13 ओवर में, बट वही 1 विकेट की बात होती है T20 में। और ये मैं कहूँगा कि जब वो भारत ने इम्पॉर्टेंट ब्रेक थ्रू लिया और उसके बाद तो फिर झड़ी लगा दी। सो इट वाज अ ग्रेट परफॉर्मेंस बाय ऑल द बॉलर्स। और आई थिंक कि ये भारत को आदत सी है, क्योंकि इतने ज़्यादा T20 मैचेस खेलते हैं। अगर युजवेंद्र चहल, भुवनेश्वर कुमार, दीपक चहर, ये जो मेन बॉलर हैं जिन्होंने विकेटें चटकाई हैं ज़्यादा, वो आप देखिए कि किस कदर कितने मैचेस खेल चुके हैं। तो इनका जो एक्सपीरियंस है वो श्रीलंका से बहुत ज़्यादा है। और श्रीलंका टीम टू बी ऑनेस्ट भारत के इस टीम के खिलाफ भी उतना अच्छा नहीं खेल पा रही। उसका कारण यही है कि उनके पास टीम नहीं है, और ये मानना होगा कि भारत उनके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है। सो वेल डन टू टीम इंडिया। भुवनेश्वर कुमार वाज ब्रिलियंट, सो वाज युजवेंद्र चहल स्पेल। आई थिंक 160 रन काफ़ी थे इस पिच के ऊपर। 15 रनों में 6 विकेटें गिरी उनकी। आखिरी 15 रन में श्रीलंका ने 6 विकेटें गंवाई हैं। वो तजुर्बे की कमी भी दिखी है उनकी बल्लेबाजी में। तजुर्बा देखिए कहाँ से लाएंगे। अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करें तो स्कूल क्रिकेट से इनका जो है वो सिलेक्शन होता है नेशनल टीम के लिए, तो वहाँ कोई ऐसा माध्यम नहीं है जैसे हमारे यहाँ रणजी ट्रॉफी है, यहाँ इंडिया ए की टीम बनती है, या फिर दुलीप ट्रॉफी होती है। कई सारे टूर्नामेंट होते हैं, बहुत से बच्चों को खेलने का मौका मिलता है। वहाँ पे ऐसा नहीं है। क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वेरी पुअर देयर इन श्रीलंका। तो उसी का कारण है, अगर आप देखेंगे तो पिछले इनके 4 या 5 साल से इनकी टीम का स्तर इस तरह गिरा है कि ये कोई भी इनको टीम हरा सकती है। तो ये पिछला मैच ज़रूर जीत गए थे, पर इनके पास वो कोई प्लेयर नहीं है। किसी समय इनके पास ऐसे प्लेयर होते थे, अरविंदा डिसिल्वा, अर्जुन रणतुंगा, जय सूर्या, महिला संगकारा, मुरलीधरन, ग्रेटेस्ट बॉलर एवर प्लेड द गेम। तो अब देखिए तो मुझे थोड़ा सा तरस आता है कि जिस तरीके से इनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो टीम श्रीलंका की बन चुकी है, अगर
विश्व क्रिकेट को बेटर परफॉर्मेंसेस या बेटर क्रिकेट करवानी है या देखनी है हम सबको, तो श्रीलंका, पाकिस्तान, इन सब टीमों का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है विक्रांत। और ये जो टीम है श्रीलंका की, आई एम वेरी सॉरी टू से, दिस इज़ लाइक ए यूनिवर्सिटी टीम। यूनिवर्सिटी टीम। उस दिन रमीज राजा ने वैसे मदन जी इसको स्कूल की टीम कहा था। फिर भी भारत जो चाहता है इस सीरीज में, T20 में मुझे लगता है कि ज्यादा तवज्जोआत रहेगी भारत की। आप शिखर धवन को असेस करना चाहेंगे, आप सूर्य कुमार यादव को असेस करना चाहेंगे, आज वरुण चक्रवर्ती को आपने बॉल करते देखा। मैं मदन जी आपसे बैटिंग की सवाल करता हूं, क्या भारत ने बैटिंग ठीक की? बच्चू कह रहे हैं 164 रन काफी थे इन कंडीशंस में, लेकिन भारत की बल्लेबाजी को देखते हुए हार्दिक पांड्या का ना चलना, क्या यह चिंता का सबब बनता जा रहा है आपके लिए? देखिए विक्रांत, हार्दिक का बैटिंग का नाम में ना चलना ये चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि जिस पोजीशन पे वो बैटिंग करते हैं उस पोजीशन पे मैच काफ़ी ज़्यादा जीते भी जाते हैं और हारे भी जाते हैं। और ये पूरी सीरीज़ में चाहे वो 50 ओवर की हो या 20 ओवर की हो, उनकी परफॉर्मेंस जो है इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रही है। बॉलिंग में भी वो पैचेस में बॉल ठीक कर रहे हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि वो वाकई में बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, वेदर वो फिट है या नहीं। बाकी मेरे विचार में मेरे को लगता है कि भारत जो था 15-20 रन शॉर्ट था, इनको रन बनाने चाहिए थे। देखिए होता क्या है कि उनको मिला तो अच्छा स्टार्ट, ठीक है, उनके पास इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, पर हमारे बॉलर्स ने बहुत अच्छी ज़्यादा बॉलिंग की अच्छी की, क्योंकि हमारे बॉलर्स को ज़्यादा एक्सपीरियंस है ऐसी 2020 क्रिकेट का, क्योंकि उनके पास हर तरह का बॉल है जिससे कि वो रन भी रोक सकते हैं, उसके साथ साथ वो विकेट भी ले सकते हैं, क्योंकि ये खेलने से ही ज्यादा एक्सपीरियंस आता है। हार्दिक पांड्या की दिक्कत क्या है मधु जी? एक्सपीरियंस नहीं होगा, हार्दिक पांड्या की मैचेस दिक्कत नहीं क्या है? खेलेंगे तो बड़ा मुश्किल रहता है उनको। आपको हार्दिक पांड्या की दिक्कत क्या दिखती है बैटिंग में? जैसे आज भी मेरे को तो लगता है कि देखिए एक तो उसको थोड़ा सा जी विक्रांत, देखिए मेरे को लगता है कि थोड़ा सा उसको अपना माइंड एंड सोल जो है बैटिंग के ऊपर डालना सोचना पड़ेगा उसको, क्योंकि मेरे को लगता है कि बड़ा अप्रोच जो है थोड़ी सी ज़्यादा कैजुअल है उसकी यहाँ, क्योंकि टैलेंटेड बहुत हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट अप्रोच जो है कई बार ऐसा होता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में आपकी अप्रोच जो एटीट्यूड है वो आपको बड़ा कामयाबी दिलाता है, तो उनको अपना थोड़ा बड़ा अप्रोच को चेंज करना होगा। बाकी टैलेंट की कमी नहीं है, और दूसरी बात यही हो सकती है कि उनकी फिटनेस कैसी है, क्योंकि फील्डिंग में भी मैंने देखा है कि जब वो ग्राउंड फील्डिंग करते हैं कई बार वो इतना ज़्यादा बेंड भी नहीं कर पाते, या तो वो डरते हैं या उनके अंदर कोई खौफ है कि मैं अगर ज़्यादा बेंड होकर रोकूंगा तो शायद मैं अनफिट ना हो जाऊं। ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मेरे को लगता है कि फिटनेस का अभी भी वो इतनी ज़्यादा फिटनेस चाहिए इंटरनेशनल लेवल के ऊपर वो नहीं है। बच्चू, आपने कहा था मैच से पहले कि अभी भी आप शिखर धवन को देख रहे हैं, वर्ल्ड कप के सलामी बल्लेबाज के तौर पर आप शिखर धवन को देख रहे हैं, रोहित का पार्टनर। शिखर के रन हैं, लेकिन क्या रन उस अंदाज में आ रहे हैं? दूसरी बात, सूर्य कुमार यादव क्या इस दौड़ में जो एक स्लॉट मिडिल ऑर्डर में खाली है, क्या वो सबको पीछे छोड़ चुके हैं? देखिए विक्रांत, मैं पहली बात का जवाब देता हूं कि शिखर को मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए देख रहा हूं सबसे आगे क्योंकि उनके पास जो एक्सपीरियंस है वो बाकियों में नहीं है। और T20 इज़ नॉट जस्ट अबाउट गोइंग देयर एंड स्मैकिंग द बॉल एंड गेटिंग दोज रन्स, बट आपको जो एक्सपीरियंस है ना वो सिर्फ और सिर्फ आपको मैचेस खेल के ही आता है जो शिखर धवन के पास है। और किसी न किसी को तो ज़रूर उनसे बात करनी होगी कि किस लिहाज की उनसे आप बल्लेबाजी चाहते हो। अगर आप 150 की स्ट्राइक रेट से चाहते हो, 130 की स्ट्राइक रेट पे चाहते हो, तो उस लिहाज की वो बल्लेबाजी कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो निस्संदेह मैं फिर कहूँगा कि शिखर धवन ही रोहित शर्मा के साथ जो है बतौर ओपनर होने चाहिए वर्ल्ड कप में। अगर कोई उनकी जगह ले तो वो मैं किशन को रखूँगा, क्योंकि किशन भी एक ऐसे प्लेयर है जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं, जो निडर हैं, अभी उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं है, तो कभी कभार ऐसे प्लेयर जो हैं वो बिल्कुल जाके ना ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके छा जाते हैं। पर मैं शिखर धवन को सबसे आगे रखूँगा। दूसरी बात थी आपने जो मुझे पूछी कि जो सूर्य कुमार यादव, देखिए मैं अब आप कहेंगे कि बहुत बड़ी बात है, मैं सूर्य कुमार यादव को तकरीबन कई सालों से देख रहा हूँ। जब मैं मुंबई इंडियन का कप्तान था उस समय ये बहुत छोटा लड़का था
और आज की डेट में अगर रोहित शर्मा, विराट कोहली के बाद कोई कंप्लीट प्लेयर बैटिंग में नज़र आता है तो वो सूर्य कुमार यादव है। ओवर द इयर्स आई हैव सीन हिम ग्रोइंग एज ए प्लेयर। ही इज़ ए फिनोमिनल बैट्समैन हु कैन प्ले फास्ट बॉलिंग। फास्ट बॉलिंग बहुत अच्छी खेलता है, बहुत टाइम है इसके पास, और स्पिन बॉलिंग इससे बेटर प्लेयर आपको पूरे हिंदुस्तान में आज की डेट में नहीं मिलेगा खेलता हुआ। तो मेरी नज़र में आपका वर्ल्ड कप का स्क्वाड हो, टेस्ट स्क्वाड हो या वनडे स्क्वाड हो, सूर्य कुमार यादव जो है वो आपकी टीम में मस्ट होने चाहिए। और इसीलिए शायद वहां से टीम मैनेजमेंट और सिलेक्टर्स की जो सोच है वो भी मिल गई है, क्योंकि आप जानते हैं कि इस सीरीज के तुरंत बाद श्रीलंका से पृथ्वी शॉ और सूर्य कुमार यादव फ्लाई करके भारत की टेस्ट टीम के साथ जुड़ेंगे। वहां पर वो क्वारंटीन भी करेंगे और उसके बाद वो दूसरे टेस्ट मैच के लिए दोनों अवेलेबल रहेंगे। हालांकि देखिए, भारत को जीत मिली है और ये बड़ी जीत है। 38 रन की जीत कभी आसान जीत नहीं, अब कभी मुश्किल जीत नहीं है। बड़ी बात यह भी है कि आपके गेंदबाजों ने सेकेंड हाफ यानी कि 12 ओवर के बाद श्रीलंका की विकेटें ली और 126 ऑल आउट हो गए। लेकिन चूंकि इसको आप वर्ल्ड कप की ऑडिशन के तौर पर देख रहे हैं, एक ऐसी दौड़ जो शायद 2-3 स्लॉट्स को लेकर है, उस लिहाज से हरभजन का यह मानना है कि शिखर धवन को तजुर्बे का राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन का एडवांटेज है। लेकिन अब पता नहीं, शिखर पर वो प्रेशर दिखता है। अगर आप हार्दिक पांड्या की बात करें, वो भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता का सबब बन चुके हैं, क्योंकि गेंदबाजी तो ठीक है, पहले वो कर नहीं रहे थे कि मैं पूरी तरह फिट नहीं हूं, अब वो गेंद तो कर रहे हैं लेकिन गेंद वैसी नहीं हो रही। मैच विनर तो वो बैट के साथ है, लेकिन आज देखिए किसी स्टेज पर ऐसा लगा नहीं कि हार्दिक पांड्या ये वही हार्दिक पांड्या है, नीचे आकर बॉल को उड़ा सकते हैं। अगर भारत ने वर्ल्ड कप में अच्छा करना है तो इस खिलाड़ी का चलना बहुत जरूरी है, लेकिन अभी भी अगर ये पूरी तरह फिट नहीं है तो दिक्कत आएगी आने वाले वक्त में। उसके अलावा पृथ्वी शॉ अपने टेस्ट डेब्यू में 100 बनाया था, T20 डेब्यू पहली बॉल पर आउट हो गए, गेंद भी अच्छा था लेकिन कैंची भी बन गई थी। शिखर, संजू सैमसन ने एक और स्टार्ट फेंक दिया, और संजू सैमसन के फैंस जो कहते हैं कि इनको मौके ज्यादा नहीं मिलते, उनको देखना होगा कि अब 27 रन बनाकर बार बार आउट नहीं होंगे। सूर्य कुमार यादव के बारे में हरभजन सिंह का बड़ा बयान यह है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के बाद हिंदुस्तान में अक्रॉस फॉर्मेट्स ये है वो खिलाड़ी जो सबसे ज्यादा प्रतिभा है। हार्दिक पांड्या की हम बात कर चुके, ईशान किशन ने आकर नीचे 20 रन बनाए 14 गेंदों में। शायद एक ऐसा स्लॉट जहां पर वो इतने कंफर्टेबल नहीं थे, लेकिन इन्हीं की पारी की बदौलत भारत 150 पार करके 164 तक पहुंचा। उसके बाद गेंदबाजी की बारी, और गेंदबाजी में आज यूजी चहल ने बड़ी जबरदस्त गेंद की, खासतौर से जो चौथा ओवर उन्होंने किया उससे बड़ा फर्क पड़ता है। मदन जी, युजवेंद्र चहल, मुझे लगा शायद आज भारत राहुल चहर को खिलाएगा, लेकिन चहल की आज की गेंदबाजी जो पिछले मैच में राहुल चहर ने किया था, इसका असर आज चहल की गेंदबाजी पर दिखा है। हाँ बिल्कुल, देखिए चहल जो है वो गेंद वो अच्छी कर ही रहा है। वो उसने वनडे क्रिकेट में भी काफ़ी अच्छी बॉलिंग की है, और मेरे विचार में इस खिलाड़ी को, युजवेंद्र चहल को, कोई इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए वर्ल्ड कप के लिए वनडे 2020 क्रिकेट में। देखिए आपको विकेट टेकर बॉलर चाहिए, क्योंकि ये जब भी गेंद करता, ठीक है हो सकता है कि कभी ये एक्सपेंसिव हो सकता है, पर आपको ये विकेट निकाल कर देगा, और ये बड़ा ज़रूरी है कि उसको भी जब 2020 की टीम बने वर्ल्ड कप की, तो इसका होना भी बड़ा ज़रूरी है। और देखिए आपने जो इसकी ईशान कृष्णा की जो बात की है कि क्या वो नंबर पे कंफर्टेबल थे, वो मेरे को बिल्कुल सही कहा आपने भाई। उस नंबर पे मेरे को नहीं लगता कि आप ईशान कृष्णा कंफर्टेबल होगा। और दूसरी बात है कि हार्दिक पांड्या की फॉर्म की जो चिंता है, वो थोड़ा सा नंबर चेंज करके देखें, थोड़ा उसको ऊपर करके भेजें, उसको टाइम दें, आज तो 5 नंबर पर बैटिंग कराई है, और रन आज तो 5 नंबर पर बैटिंग कराई है। जब वो बैटिंग करने आए 6 ओवर थे, पूरे 6 ओवर थे। विक्रांत क्या होता है, नहीं 6 ओवर ठीक, कई बार जब आप आउट ऑफ फॉर्म गेंद लग नहीं रहा था बैट में, तो कई बार आपको ऊपर किसी खिलाड़ी को भेजकर अगर रन बन जाते हैं, आप वो वापस आ सकता है अपने वही नंबर पर। देखिए फॉर्म बहुत डिपेंड करती है, जब बल्ले पे बॉल लगता चला जाता है ना, तो गेंद आपके रन भी बनते चले जाते हैं। तो ये कई बार ऐसे थोड़ा बहुत करना पड़ता है आगे पीछे, तो उससे भी उसकी फॉर्म वापस आ सकती है। बाकी युजवेंद्र चहल नो क्वेश्चन मार्क, और सूर्य कुमार यादव no questions, they should be in the 2020 वर्ल्ड कप टीम। बजू, आज एक और खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट पहली बार खेले, वरुण चक्रवर्ती, इनका बड़ा नाम चल रहा था,
दरअसल टीम इनको पहले ऑस्ट्रेलिया लेकर जाना चाहती थी, इनको चोट लगी, फिर इंग्लैंड के खिलाफ मैच खिलाना चाहती थी, उसमें भी चोट थी। आज फाइनली आपको वरुण चक्रवर्ती दिखे हैं, है वर्ल्ड कप मटेरियल? जी हाँ, बिल्कुल विक्रांत, मैं मानता हूँ कि ये वर्ल्ड कप मटेरियल है, क्योंकि इनके पास हर तरीके के वो गुर हैं। ये विकेट चटका सकते हैं, रन रोक सकते हैं, आपके लिए पावर प्ले में बॉलिंग कर सकते हैं और लास्ट के ओवर भी कर सकते हैं। ये इनमें बहुत दमखम है। इनकी एक ही चीज़, एक सबसे बड़ी जो खामी है, ये बहुत ज़्यादा नर्वस रहते हैं। क्योंकि मैंने थोड़ा इनके साथ KKR में भी टाइम स्पेंड किया, इनको खुद को अपनी काबिलियत के बारे में इतना पता नहीं है। क्योंकि जब सबसे पहले मैंने इनको देखा था चेन्नई सुपर किंग के उस नेट्स में, जहां महेंद्र सिंह धोनी बाकी के स्पिनर्स या फास्ट बॉलर को इतने छक्के मार रहे थे, पर वरुण चक्रवर्ती जब बॉलिंग कर रहे थे तो उनको महेंद्र सिंह धोनी को अटका के रखा हुआ था और कई बार आउट किया और कोई इसको मार नहीं पा रहा था नेट में। तभी मैंने बोल दिया था कि ये बंदा जो है ये इंडिया खेलेगा। और थोड़ा सा ये नर्वस एनर्जी है, जैसे जैसे ये मैच खेलते जाएंगे बेटर होते जाएंगे, इनको थोड़ा समय दीजिए। एंड आई स्टिल बिलीव कि अगर इंडिया को मैच ही नहीं वर्ल्ड कप में अच्छा करना है तो आपके स्पिनर्स को विकेट लेनी ही पड़ेंगी, और वो चाहे युजवेंद्र चहल हो, वरुण चक्रवर्ती मस्ट होने चाहिए आपकी टीम में, और उनके साथ अगर आपने किसी और स्पिनर को भी रखना ज़रूर रखें। बट वरुण चक्रवर्ती में वो बहुत दमखम है, हर वो चीज़ है, एक क्वालिटी स्पिनर है कि जो विकेट चटका के दे सकते हैं। इनको थोड़ा सा अपने बात अगर करनी है या सिर्फ और सिर्फ इम्प्रूवमेंट लानी है तो अपने रवैये में, अपने जो कहते हैं ना कि अंदर ही जो अपना एक मैच खेलते रहते हैं उसको छोड़ के जो ग्राउंड पे जाना है ना, ग्राउंड पे जाके क्या करना है उसके ऊपर फोकस करना है। ये थोड़ा सा नर्वस एनर्जी है, बट आई एम श्योर विद टाइम ही इज गोना गेट बेटर एंड टेक लॉट्स ऑफ विकेट्स फॉर इंडिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। भारत को पहले मैच में जीत मिली है, लेकिन सूर्य कुमार यादव के बारे में या वरुण चक्रवर्ती के बारे में, युजवेंद्र चहल, भुवनेश्वर, ये हैं वो 4-5 खिलाड़ी जिन्होंने आज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई है। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।